आइंस्टीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और हम लोग चुप बैठ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखो। अब इस प्रॉब्लम नंबर 3 का जादू ये देखो कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट लो, लिख लिख के 1,00,000 बार प्रैक्टिस कर लो और 2 नंबर अपने फिक्स कर लो। क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है राइट द बेसिक फीचर ऑफ द फोटोन। फोटोन के बेसिक फीचर लिखने हैं जो भी यूज हुए हैं। पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन विच आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब इस फॉर्मेट से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया और इस फॉर्मेट से क्वेश्चन ये 3 बार पूछा गया। राइट 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटोन। जो फोटोन होते हैं उनकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए आया था। विच आर यूज टू ऑब्टेन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसकी वजह से आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई। या फिर आइंस्टीन ने अपनी जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई थी वो किन ऑब्जर्वेशंस पर बनाई थी, या फिर उसने क्या सोचा था फोटोन के बारे में, वो है। तो ये 5 बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था उनका वो ये था कि जो एनर्जी आती है सनलाइट से, अगर मैं सनलाइट की बात करूँ नॉर्मली हमारे चारों तरफ दिखती है, अगर मैं सनलाइट की बात करूँ तो जो एनर्जी आती है वो डायरेक्ट ना आकर के एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आती है, जिनको क्वांटा कहा गया। पहला तो ये फोटोन के ऊपर इन्होंने फोटोन पिक्चर के ऊपर ये कहा कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है और छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आती है, उन बंडल्स को आपने क्वांटा कहा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ये कहा कि जो क्वांटा होता है ना, उसकी एनर्जी, जिसको आप फोटोन कहते हो, उसकी एनर्जी h न्यू होती है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन की अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये h न्यू होती है। ये वाली बात उन्होंने दूसरे पॉइंट में अपने इंडिकेट कर दी। और ये भी कह दिया कि एक्चुअल में उनके पास एक मोमेंटम भी होता है। जो फोटोन्स होते हैं उनके पास एक मोमेंटम भी होता है। अब जहन में ये आएगा कि यार मोमेंटम है तो मास भी होगा। नहीं, मोमेंटम एक्चुअल में आता है उनकी वेवलेंथ के हिसाब से। p = h/λ। क्लियर होना चाहिए, p = h/λ। तो उनका अपना एक मोमेंटम होता है। फिर उन्होंने अगला ये दिया कि जब ये किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट पर आके गिरता है फोटोन, तो अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आप ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये अगले पॉइंट में निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होगा वो उस फोटोन की एनर्जी पा करके ही इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है। तो बस यही सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको समझ लीजिएगा। ड्यूरिंग द कोलिजन, अच्छा ये चीज़ और समझाते हैं, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो रहा होगा, कोलिजन कर रहा होगा, तो अपने आप को ख़त्म करके अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को ही दे देगा, खुद खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ फोटोन विद एन इलेक्ट्रॉन द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन गेट एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस एनर्जी को पा करके ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस की तरफ को आता है, जिसको आप वर्क फंक्शन कहते हो। और ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो उस मेटल सरफेस से बाहर भी निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए अगली प्रॉब्लम आपसे मुलाकात करता हूँ।